ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी झांसी की, जहां एक विधवा महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां महरौनी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। अम्बेडकर नगर के कटहरी स्थित मनानसापुर गांव का तालाब, जिसे ग्रामीणों ने 2023 में चंदे और मेहनत से बनाया था, अब अमृत सरोवर योजना में शामिल कर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद का कारण बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें धमकी मिली और अफसर जवाब देने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे। डीएम अनुपम शुक्ला से लेकर तहसीलदार तक किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि मौके पर जेसीबी से तेजी से काम कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मेहनत का श्रेय लेने में जुटा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन उनके घर का हैंडपंप भी अमृत सरोवर घोषित कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनसापुर, ब्लॉक क्षेत्र, कटेहरी, जनपद अम्बेडकर नगर। क्या मामला है भैया आपका? मामला सर ये है कि मनसापुर में एक तालाब जो कि पोखरा जीर्णोद्धार के नाम से ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा चंदा लेकर के 1 साल पहले कुछ कार्य किया गया था, जो कि कार्य अधूरा है। 1 साल पहले मतलब सन 2024 में सर जी। और इसके पहले जो है पोस्टर लगा के जो है चंदा वसूलने वाला, उसका पोस्टर हमारे पास है जो कि इसमें संलग्न है। तो हमने जो है उस पर मनरेगा से काम कराना चालू कर दिया, प्रधान और बीडीओ द्वारा मिलके। तो हमने इसकी आपत्ति जताई जो है सर डीएम के यहाँ एप्लीकेशन डाला 2024 में और खंड विकास अधिकारी के पास भी डाला। तो काम तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि हमने जीरो डोगल कर दिया, हमको ऐसा नहीं मालूम था कि आधा काम हो चुका है। तो उस वक्त काम रोक दिया गया था 2024 में। 2024 में जब काम रोक दिया गया था, इसके बाद तब से अब तक नहीं हुआ। 2-4 दिन पहले से फिर उस पर काम चालू है और उस पर खंड विकास अधिकारी कह रहे हैं कि जो है काम करने दीजिए और हम पक्का ईंट का पैसा जो है पास कर देंगे और कच्चा वाला काम का नहीं पास करेंगे। ये सब वो लोग मिली भगत से अपने बरगला रहे हैं। खंड विकास अधिकारी मतलब कटेहरी के। अच्छा जी। और हम जो है फिर डीएम के यहाँ एप्लीकेशन डाले, एक आरजीएस किए मुख्यमंत्री पोर्टल पे सर। और इसके बाद खंड विकास अधिकारी दबाव बना रहे हैं, उनका मिली भगत है, फिर उस पर ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। जबकि हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है। देखिए, हम जो है खंड विकास अधिकारी के यहाँ जो दिए थे और जो पोखरा जीर्णोद्धार के नाम से चंदा लिया गया था, वो देखिए सर, ये पोखरा जीर्णोद्धार के नाम से ये पोस्टर छपा था जी, ये लगा है, उसी पे काम हुआ है आधा तिहावा। फिर उसके बाद 145 गाटा संख्या नंबर जिस पे पोखरा है, गाटा संख्या नंबर 145 जी, आधे से ज़्यादा काम हुआ है। अब बीडीओ खंड विकास अधिकारी और जो उनसे सेक्रेटरी साहब सब आपस में मिली जुली जो सरकार रहे हैं, ये जो है आपस में मिल बांट के काम पूरा दिखाने के लिए, मतलब जो पहले से काम हुआ है उसका और जो अब काम हो रहा है उसका, सबका मिलजुमला सरकार जो है। अच्छा, इस मामले में आपने कहीं और शिकायत की थी? इस मामले में हमने डीएम के पास गया था, अभी डीएम के पास गया था और डीएम जो है उनके बगल जो बैठे थे अधिकारी, उन तक की ये बात है, मिली भगत की बात। अच्छा, उन्होंने हमको डायरेक्ट कहा कि अभी तुमको हम जेल भिजवाते हैं, हम लोगों ने टीम गठित की है, उसको हम लोग बनवाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, अगर आप पोखरा का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं कोई और, तो तमाम तालाब का गाटा संख्या नंबर है 60-40 का रेशियो, आप उससे काम करवाइए। जिलाधिकारी वहाँ पर बैठे थे? जी, जिलाधिकारी बैठे थे, उनके बगल जो है एक बैठे थे जो है सर जी, वही जो है हमको दूर बैठवा दिए, कहें अभी तुमको जेल भेजता हूँ। तो जिलाधिकारी ने इस मामले में क्या कहा? जिलाधिकारी ने इस मामले में आपस में दोनों बातचीत जब किए सर, तो हमको जो सुनाई पड़ा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पक्षी खड़ा हो जाता है तो हम पैसा इस पर नहीं पास कर पाएंगे। और जो है तुमको क्या आपत्ति है? जिलाधिकारी ने हमसे पूछा तुमको क्या आपत्ति है? हम क्या आपत्ति सर यही है कि इस पर जेसीबी से माटी निकाली गई है और ट्रैक्टर टाली से, और इस पर नरेगा द्वारा पैसा लिया जा रहा है और नरेगा द्वारा काम कराया जा रहा है। तमाम तालाब हैं हमारे यहाँ, कम से कम 15-16 तालाब हैं और किसी तालाब पे किया गया होता जिस पे आधे से ज़्यादा काम कर दिया गया है और अब गलत तरीके से उसका भुगतान किया जा रहा है, करवाया जा रहा है काम।
लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। पर 1 साल पहले काम रुकवाए थे, जो डीएम थे 1 साल पहले काम रुकवाए थे। तो मामले में आप क्या चाहते हैं? मामले में हमें चाहते हैं सर कि अगर पोखरा जीर्णोद्धार का काम करना है तो आप दूसरी जो है तमाम तालाब है ना उसका काम करिए, जिसपे जो है चंदा द्वारा पैसा वसूला गया है। मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मामले में सर जो है इस पर कार्रवाई ना की जाए, इस पर काम ना किया जाए। अगर तालाब का काम कोई दूसरा तालाब है उस पर खुदवाया जाए, उस पर जीर्णोद्धार किया जाए। हम भी विकास चाहते हैं, हम विकास करवाते हैं, हम जो खुद हम जनता सहयोगी हैं, लेकिन ये जो बंदर बांट वाला काम है ये सर गलत है। ठीक है, धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां लगातार हो रही बारिश से बंदी डिवीजन का बहेलिया बंदी का जर्जर तटबंध टूट गया, जिससे किसानों के कई गांव के खेत जलमग्न हो गए। बहेलिया बंदी के टूटे तटबंध को बंधवाने को लेकर उप जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर बंदी को बांधने का कार्य जारी है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य व जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रामपुर गाँव है, बहेलियापुर के नाम से राजू गाँव है। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है, इसका ये बैंक जो है ये फट गया है। कल रात में 3 बारिश हो रही थी क्षेत्र में, फिलहाल पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। मैंने वो नीचे कटा तो समझ में नहीं आया कि खुला हुआ छत नहीं था। अभी ये देखते हमारे सामने भी अभी काफ़ी जगह में मिट्टी गिर रही है, और इसको रोकने के लिए सिंचाई विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे काम कर रहे हैं, मिट्टी भरी जा रही है, जो 5 का सपोर्ट दिया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द उसको रोकेंगे ताकि आगे उपद्रव की स्थिति ना बने, फसलें खराब ना हो। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झांसी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम बूढ़ावली निवासी संगीता देवी पत्नी स्वर्गवासी दिलीप कुमार ने आयुक्त झांसी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि पति की मौत 1 साल पहले हो गई थी और उस पर करीब 12 लाख रुपए का कर्ज था। पति की मौत और कर्ज के बोझ से टूटी संगीता का सहारा देने के बजाय ससुराल वालों ने प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि देवर बच्चन शराब पीकर आए दिन छेड़छाड़ करता है और विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट करता है। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। महिला का कहना है कि देवर और सास ने मिलकर उसे बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया और आधार कार्ड, बच्चों की मार्कशीट, शैक्षिक प्रमाण पत्र और पति का मोबाइल फोन तक छीन लिया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने से भी साफ मना कर दिया गया। पीड़िता का कहना है कि जब वे थाना सकरार गई और शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने उनकी सुनवाई तक नहीं की, जिसके बाद उन्होंने आयुक्त झांसी से गुहार लगाई है। संगीता देवी ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी और बच्चों की जान को गंभीर खतरा बना रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं बुढ़ावली की रहने वाली हूँ। बुढ़ावली की रहने वाली हूँ। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जी, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर वो वीडियो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उधर जाके आप देख सकते हैं कि कौन घर में रह रहा है, कौन घर के बाहर है। हाँ, क्या समस्या है पूरी बात बताएं प्लीज। मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब ये लोग मुझे रहने नहीं दे रहे। पहले मैं 6 महीने पहले गई थी मैं, तो पुलिस द्वारा मैं अंदर गई, उन्होंने ताला तोड़वाया, इसके मुझे रख दिया उधर, तो मैं रहने लगी। फिर मैंने गांव में पंचायत जोड़ी कि मतलब मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब करे हैं और खर्चा दे खाने को, और मेरे डॉक्यूमेंट हैं सारे वो दे मुझे वापस, जिससे मेरा मतलब बन जाए इनका खाना खर्चा सब चीज़ हैं। तो उन लोगों ने वो भी नहीं दिए। सब हो गया था तय पंचायत में, और ये पुलिस द्वारा हुआ था। पुलिस ने भी इस पर, और कुलदीप प्रधान भी थे उसमें, और उन्होंने बोला कि मतलब जो एप्लीकेशन थी कह ठीक है, पंचायत में इस पर साइन करवा लिए। उन लोगों ने साइन करवा के बस ये लोग फरीदाबाद चले गए, जब से फिर आए ही नहीं। फिर अभी एक बार आया था तो ये बच्चन दारू पी के मेरे से लड़ाई करके मार पीट के फिर चला गया था। शादी में जा रहा था। कौन है ये बच्चन? बच्चन मेरा देवर है। क्या समस्या है? ये अपनी बीवी को तो इसने मार दिया, जला जलू के इसको निकाल दिया, चली गई वो, उसको जला दिया था। अब ये मेरे पीछे क्यों घूमता है? दारू पी पे गाली गलौज करता है, मार पीट करता है। पिछली बार भी आया था, इन दोनों लड़कियों ने छुटाया था मुझे, मार के गया था अंदर। फिर बाहर भागी मैं, जब तो फिर दूर हो गया था। इसके पहले आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ, मैंने पुलिस में फ़ोन, यहाँ सकरार थाने में फ़ोन करा दरोगा को, क्योंकि दरोगा मेरे तभी बोल गए थे कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन करा करो।
तो मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो कह रहे मैं इधर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो नहीं आ। और जब वो आए ये भाग गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में मेहरोनी शिव शक्ति लाइट हाउस सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम मदन मोहन गुप्ता ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान हजारों पुण्य के बराबर है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बड़ोनिया व संस्था की संचालिकाएं राजयोगिनी चित्ररेखा और माया रानी मौजूद रहीं। शिविर में संकल्प से अधिक 27 यूनिट रक्त एकत्र कर एएसएमसी ब्लड बैंक ललितपुर को उपलब्ध कराया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, प्रसाद व रक्षा सूत्र प्रदान कर व्यसन मुक्त रहने का संकल्प दिलाया गया। ब्लड बैंक टीम के डॉक्टर विमल कुमार यादव व सहयोगियों के प्रयास से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप नगर वार्ड निवासी कुंवर प्रताप सिंह पुत्र अनिल सिंह किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर शनिवार को स्वदेश लौटे। वे सत्याग्रह एक्सप्रेस से पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वार्डवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुंवर प्रताप सिंह ने हाई स्कूल की शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल सिसवा बाजार से और इंटरमीडिएट सेंट जेवियर इंटर कॉलेज गोरखपुर से पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे किर्गिस्तान गए और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में आयोजित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किया। स्वागत समारोह में एमएलसी प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा, जगन्नाथ गौंड, अजय सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह, दीपक मिश्रा, विशाल जायसवाल, प्रदीप कनौजिया, शैलेश रोनियार, रामा प्रसाद और श्यामू गौंड सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कुंवर प्रताप सिंह ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह युवा हमारे समाज की प्रेरणा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।